निषाद समाज को पिछली सरकारों ने दिया है धोखा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बयान उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का है। संजय निषाद का कहना है कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति से हटाकर पिछड़े वर्ग में जानबूझकर डालने का षड्यंत्र रचा गया। निषादों की जमीन को हड़पने के लिए ये साजिश की गई है। अनुसूचित जाति के जमीन की नहीं हो सकती थी रजिस्ट्री, इसलिए निषाद समाज को पिछड़े वर्ग में डाल दिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछली सभी जनगणना में निषाद समाज के साथ धोखा किया गया है और हम और उनकी पार्टी निषाद समाज को फिर से अनुसूचित जाति में डालने का कर रहे हैं संघर्ष, और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि निषाद समाज को वापस अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आज के दिन में यहाँ जाटों के सभी जो लेदरमैन है उनकी गिनती हुई है, और यहाँ जो फिशरमैन है 51 नंबर पर मझवार है, इसमें केवट मल्लाह मझवार गिने गए थे। इसमें ऑक्यूपेशन में भी लिखा हुआ, जब राष्ट्रपति ने हमारी गिनती, जो आरजीआई ने हमारी गिनती 1961 में कराई, तो हम 61 में 70 लाख थे, अनुसूचित 71, 81, 91 तक थे। 91 में जब ओबीसी आया तो उसमें इनके पुकारू नामों को पिछड़े में डाल दिया गया, और फिर 2011 की जो गिनती हुई थी उसमें एससी की गिनती तो 1931 से आज भी होती है, हमेशा होती है। उसके आरजीआई तय करता है कौन गिनती, उनकी हमेशा गिनती होती है। लेकिन में 2011 में हमें 7000 कर दिया गया। तो ये मारने वाली गिनती बंद हो और हमारा जो सही जगह जहाँ गिनती होता हो, और ये फाइल गायब कराने वाले जितने भी बेईमान लोग हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो ये आज के दिन में जो मेरा अभियान चल रहा है, दो बातों का है। एक तो इन बेईमान जो इन्होंने इनकी सुरक्षा छीनी, सुरक्षा का मतलब कि जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और जो ग्राम सभा से लेकर प्रधान से लेकर प्रमुख तक का है, ठीक है, ये हर जगह है। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जमीन छीने गए। क्यों डाले गए, उसके पीछे जो तथ्य सामने आया कि सत्ता में रहने वाले पिछले लोग सुख भोगने के लिए आते थे। सुख शहरों में था, और जितने शहर वो नदियों किनारे थे, नदियों किनारे निषाद थे, उनकी जमीन उनकी, वो जमीन ले नहीं पा रहे थे जो कि एससी में थे। एससी के लिए परमिशन चाहिए, बेच नहीं सकते। फिर इनके पुकारू नामों को ओबीसी में डाला और फिर उनकी सारी जमीनों लेके इनको रोड पर जाते। हम लोग जो सही बात हो जानते नहीं है। अब हमने इसकी लड़ाई लड़ी। मैं धन्यवाद, इनके खिलाफ तो अभियान चल रहा है, पर्दाफाश कि ये कितने बेईमान हैं, कितने धोखेबाज हैं, और कैसा धोखा जिसने देश को आजाद कराया, संविधान बनवाया। गौरतलब है कि डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी लगातार निषादों के अधिकारों के लिए लड़ती आई है। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है तो उन्होंने कहा कि ये सब जोगी मठ उजाड़ हैं और बिना दूल्हे की बारात है। ये सब दल दिखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मगर इनके दिल नहीं मिलते हैं। एक दूसरे के खिलाफ उनकी हमेशा से विचारधारा रही है और रहेगी। सिर्फ अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए ये फोटो खिंचवा कर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये सब षड्यंत्रकारी और धोखेबाज लोग हैं, इसलिए कोई समाज इनके साथ नहीं खड़ा होता है। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि निषाद राज ने भगवान राम का साथ दिया था और हम सभी मोदी जी के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गाजीपुर में थे और मछुआ समाज कोष के अंतर्गत अपने समुदाय को मिलने वाली मदद के बारे में कार्यकर्ताओं के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने वहां पर बैठक की। मंत्री संजय निषाद ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की केंद्र सरकार और प्रदेश की सपा और बसपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उनको निषाद और उसकी समकक्ष जातियों के साथ बेईमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी के चलते जनता ने इन दलों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना में कई खामियां हुई हैं। मिल्कमैन, एग्रीकल्चर मैन और लेदरमैन ने अपने पौवा भर वोट को झौवा भर दिखा दिया, जबकि फिशरमैन और उसकी समकक्ष जातियों के झौवा भर वोट को पौवा भर दिखा दिया गया, जो कि बेहद गलत हुआ है। उन्होंने आजम खान की सजा पर कहा कि पिछली सरकारों में ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता था, जबकि हमारी एनडीए की सरकार में सजा मिल रही है। उन्होंने इंडिया अलायंस में कांग्रेस और सपा के साथ आरएलडी और जेडीयू के वर्तमान रिश्तों पर भी टिप्पणी की और इनको ढेर सारा जोगी और मठ उजाड़ की संज्ञा दी और बिन दूल्हे की बारात बताते हुए कहा कि ये सब एक दूसरे के खिलाफ विचारधारा रखते हैं और जिंदा रहने के लिए साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये सब षड्यंत्रकारी और धोखेबाज लोग हैं। आज 39 दल एनडीए में हैं और बहुमत से लोग एनडीए की सरकार में शामिल हैं। आगामी लोकसभा में हमारा नारा है कि अब की बार 330 के पार और एक बार फिर मोदी सरकार। अब उनको लगा कि अब डॉक्टर साहब अनुसूचित में गिनवा लेंगे निषाद को,
तो 18% आबादी है, 80 सीट विधानसभा का है, 20 सीट लोकसभा में आरक्षित है। उसमें जिस तरीके से माननीय रामचरित्र निषाद जी लड़े थे अनुसूचित सुरक्षित सीट से मछली शहर से, वैसे निषाद भी पहुंच जाएंगे विधानसभा में। मतलब गरीब का बेटा भी, गरीब निषाद भी अब विधायक बन जाएगा, प्रमुख बन जाएगा। उनको दर्द इस बात है, इसलिए चाहते हैं कि ये जो गरीब निषाद हैं, कमज़ोर हैं, ये जिस तरीके धोखा दे के 91 से गिनती पिछड़ी में इन लोगों ने हमारा सामान्य में गिनती कराया, अब वो चाहते हैं कि कैप्सूल और पिछड़ा का लग जाए कि दोबारा वो अनुसूचित में नहीं गिना। हमारी गिनती होनी चाहिए अनुसूचित में। 1961 60 साल तक हम अनुसूचित में गिनती हुए। आज भी मेरा नाम मझवार गाँव तुरैया खरवाल बरवाल खरोट कोरी साथ में हमारा समाज चाहता गिनती हो, लेकिन कहाँ हो, संविधान में हो। बेईमानों के हिसाब से गिनती नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से ज़्यादा लेदरमैन कब्जे में हैं और मिल्कमैन हैं, तो गिनने वाले तो वही है ना। तो बिहार में जैसे गिनती हुई है, चारपाई बैठ गया, अपनी जो पौआ वोट था झौआ भर बना दिया है, हम कहते हैं, और बाकी झौआ भर वोट को पौआ बना दिया। अपनी समुदाय को गिनेंगे कि मिल्कमैन समुदाय है, एग्रीकल्चर समुदाय है, और बाकी फिशरमैन को गिनेंगे कि साहनी अलग है, केवट अलग है, बिंद अलग है, मल्ला अलग है, नुनिया अलग है। एक तो गलत हुआ कि बंगाल का पार्ट है बिहार, बंगाल में अनुसूचित जात की सूची में हम गिने गए तो नहीं, बाद में बिहार अलग हुआ तो पन्ना कहाँ गायब हो गया, तो हमारा अनुसूचित में क्यों नहीं यहाँ आया, और हमारा पिछड़े में गिना। यही जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कई बार लिखा कि उस विसंगति दूर हो जाए, तो हमें पिछड़ी में गिनना ही गलत है, और गिना भी तो कितना गलत, ये दशमलव कर दिया, इतने इतने हजार वोट है। तो इसका मतलब कोई नुनिया का बेटा जाएगा टिकट मांगने, कहेंगे अरे तुम्हारा वोट तो 5000 है, तुम कहाँ राजनीति करो, चलो अब पौआ भर वोट है, चलो पौआ पिला अपने समाज को, इनको वोट दे दो। तो ये बेईमानी है, धोखेबाजी है, ये गिनती नहीं होनी चाहिए। पहले विसंगति दूर हो जा कि निषाद कहाँ गिने जाएंगे। भाई राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है, राष्ट्रपति ने हमारी गिनती कराते रहे, हम संविधान में पहले से 60 साल से अनुसूचित जात की सूची में, तो कौन से आयोग ने रिपोर्ट दिया कि भाई आरक्षण का मुद्दा अनुसूचित जात का दिल्ली से तय होता है, ओबीसी का राज्य से तय होता है। तो हम दिल्ली के लिस्ट में अनुसूचित हैं, तो उत्तर प्रदेश की लिस्ट में क्यों हमें आपने डाला है? तो कौन सा ऐसा आयोग ने रिपोर्ट दे दिया कि केवट मल्ला जो है इनका विकास अच्छा हो गया है और इसको बिना संविधान में संशोधन के इनका नाम पिछड़ी में डालना अन्याय है। इसलिए मैं इस अन्याय के खिलाफ करता हुआ हूँ। और विसंगति दो, जो 193 जातियाँ जो रोड पर घूम रही हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, विमुक्ति जनजाति के रूप से जाने जाते, वो कहाँ गिनी जाएंगी? ये तो तय हो। इस सड़क पर बेचारे ठेला लेके घूम रहे हैं और ठेले पर राणा प्रताप का चिन्ह है। पूछो क्या बात है? क्या मेरे पुरखे मुगलों से लड़ने के नाते राणा प्रताप का साथ दिया था, इसलिए हमें उजाड़ दिया। तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़ा, ऐसे उजड़े रहेंगे। अब ये सब कसम खाए हैं कि इन धोखेबाजों को उजाड़ के हटाओ और मोदी को लाओ और फिर सर्वे कराओ और सबको सम्मान संविधान के मुताबिक जहाँ जहाँ जो है उनकी गिनती करा के दिखाओ। मंत्री जी, इंडिया गठबंधन में इन लोग खटास दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव इंडिया के गठबंधन पे आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने हमें गुमराह किया है। आप इसको कैसे? मैं तो बहुत पहले कहा था ना, बार बार प्रेस में कहता हूँ, ये सब बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, ये सब बिन दुल्हे की बारात हैं, इनका कोई कुछ है नहीं। दल दिखते हैं फोटो में, फोटो खिंचाते हैं दल हैं, दिल नहीं है। दिल तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ उनके विचारधारा हैं, वो कैसे वोट डालेंगे? अरे उन्हीं के खिलाफ ही पार्टी खड़ी हुई है, तो वो तो हमेशा अपने लिए जिंदा रहने के लिए फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो पहले क्या, हम लोगों ने तय किया, 39 पार्टियों ने अपने दिल से मोदी जी के साथ खड़े हैं और तय किया 330 पार एनडीए सरकार, देश को दुनिया में फिर से विश्व गुरु कहलाना है, फिर से ताकतवर बनाना है, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना है और जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे धरातल पर पहुँचाना है, बिना भेदभाव के हर जातियों को सम्मान दिलाना। ओम प्रकाश राजभर ने भी हर जाति गणना पे जो है प्रश्न उठाया था। उनका कहना कि जाति जनगणना में जो गड़बड़ी की है, आपका आरोप है कि किसी चीज की जनगणना है उसमें भी गड़बड़ी की है। निश्चित रूप से धोखेबाज लोग हैं, ये सब षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये सब किसी समाज के साथ, इसीलिए तो समाज इनसे दूर हो रहा है ना, इसीलिए तो इनका बटन अब नहीं छू रहा ना। कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, ये आरएलडी, आरजेडी, ये सब धोखेबाज है। 2004 से 2014 तक बिना शर्त समर्थन दिया था लालू ने भी, आरजेडी ने भी, क्या नाम है, सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस का। क्यों कि ये जो जातियां हैं इनका हिस्सा लूटते खाते रहें।
और जैसे बिजम्बर जी ने जब सांसद राज्यसभा में आवाज़ उठाए कि हुआर मझवार भाई आरबी रसेल और हीरालाल और विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, मिल्कमैन, लेदरमैन ये कौन होगा, उपजातियों को जोड़ा गया। तो संविधान में जैसे आवाज़ उठाया राज्यसभा में और सपा के सारे सांसद भाग गए, कांग्रेस के भाग गए, RLD इसके मतलब आप जहां भाग्य लिखा जाता है वहां आप विरोध करोगे और सड़क पर हमारे समाज को गुमराह करोगे। अब वो समझ गए निषाद राज के वंशज हैं, जाके किले पर कसम खाते हैं कि जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम को सेना देकर रावण राज खत्म किया था, अब ये सेना बन गई है। अब वो सेना पहुआ पीने वाली नहीं है, पार्टी और पावर लेकर अब अपनी समस्याओं का समाधान करना। मंत्री, जिस तरीके से आजम खान बेटे और पत्नी को सजा हुई है, न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं कि न्यायालय निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, आप इसको उनको जिनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है वो लोग ऐसे बात करते हैं। भाई लोकतंत्र की स्थापना देश के लोगों ने मिलकर एक विधायिका होगा, विधान जो बनेगा उसके हिसाब से कार्यपालिका काम करेगी और जनता को भी उसी विधायिका और कार्यपालिका के अनुसार रहना पड़ेगा। अगर गलत करता तो न्यायपालिका उसे सजा देगी और मीडिया उसे बाहर लाएगी। अगर मीडिया बाहर लाई, न्यायपालिका सजा दिया और कार्यपालिका ने सहयोग किया है, और यही सरकारें थी जो आरोप लगा रहे हैं ये संरक्षण देते थे, हमारी सरकार सजा दे रही है। अंतर इतना ही है, इसलिए देखिए जो जैसा किया है वैसा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।